राधे राधे दोस्तों, जब बात आती है श्री कृष्ण को पाने की तो देवी वृंदा यानी तुलसी की कृपा और सात्विक जीवन अपनाए बिना श्री कृष्ण का ध्यान भी अपनी तरफ खींचना असंभव माना गया है। गीता में तो श्री कृष्ण खुद मांसाहार को गलत और तामसिक बताते हैं, पर फिर भी कुछ लोग मांसाहार का समर्थन अनेक कारणों की वजह से करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ जब श्री कृष्ण के सामने आया एक ऐसा शिकारी जिसके पास थे मांसाहार का समर्थन करने के करोड़ों पुख्ता कारण, और क्या किया श्री कृष्ण ने उनके साथ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में थे तब एक बार वो मथुरा में एक पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता आया और उनके पीछे आके छुप गया। श्री कृष्ण ने उस हिरण को शांत किया। तभी वहाँ एक शिकारी दौड़ता आता है और उस हिरण को अपना शिकार बता के उसे वापस करने को कहता है। तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि असल में हर जीव पर सबसे पहला अधिकार उसका खुद का होता है। मैं इस जीव को मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा, पाप पुण्य मैं क्या जानूं। ऐसा शिकारी बोला। उसने कहा कि मैं इस जीव को मारकर उसे पशु योनि से मुक्त कर रहा हूँ। हम शिकारी सिर्फ इन्हीं पर आश्रित हैं। जीव हत्या तो राजा भी करते हैं। अगर इन्हें नहीं खाया तो वन में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे अनेक कारण उस शिकारी ने श्री कृष्ण को बताए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बस इतना ही कहा कि मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। पर क्या तुम जानते हो कि एक बार मगध राज्य में कम उत्पादन के कारण खाद्य संकट पैदा हो गया था। तब मगध के एक सामंत ने राजा को सुझाव दिया कि अन्न उगाना मुश्किल और महंगा है, अतः सबसे सस्ती खाने योग्य वस्तु मांस है। राज्य के प्रधानमंत्री इस बात से असहमत थे तो वो शांत रहे और उन्होंने एक योजना बनाई। आधी रात को वो सामंत के घर पहुंचे और उन्हें बताया कि संध्या को राजा बहुत बीमार हो गए हैं। वैद्य जी ने कहा है कि केवल एक उपाय है, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस खाने से ही राजा बच सकते हैं। आप राजा के सबसे निकट हैं। आपको बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये सुनकर सामंत की जैसे हृदय की गति रुक गई। वो झट से अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल लाया और प्रधानमंत्री को देते हुए बोला कि इस धन से आप किसी और का मांस खरीद लें, पर मेरा शरीर छोड़ दें। ये कहकर सामंत अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग गया। प्रधानमंत्री ऐसे ही सभी सामंतों और मंत्रियों के घर गए, पर कोई राजा के लिए अपना मांस देने को नहीं माना। सबने अपने बचाव के लिए अपना जोड़ा सारा धन प्रधान के पैरों में रख दिया। किसी ने 5 लाख तो किसी ने 10 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह प्रधान ने एक ही रात में 1 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर ली। अगले दिन प्रधान ने ये सारा धन राजा को देते हुए बताया कि मैंने सिर्फ 2 तोला मांस मांगा था, उसके बदले मुझे ये सारा धन दे दिया गया, पर मांस ना मिला। अब आप बताएं, मांस सस्ता है या महंगा? तब राजा को बात समझ आई और उस धन से राज्य में खेती दोबारा शुरू हुई। श्री कृष्ण की ये कथा सुनकर शिकारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और शिकारी ने सदा के लिए शिकार करना छोड़ दिया और वो वैष्णव बन गया। असल में लोग जानवरों को इसलिए खा लेते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि हमसे कम है, वो हमारे अधीन है, ऐसा हम मानते हैं, पर इससे उनके जीवन का मूल्य खत्म नहीं होता। क्या अपने से कम बुद्धिमान को खा लेना स्वार्थ नहीं? और अगर ये सही है तो तब क्या होगा जब हमसे भी कोई बुद्धिमान जीव हम सभी को खाने चला आए? क्या तब भी ये सब हमारे लिए सही होगा? स्वयं विचार करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी रोचक सुंदर जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।